बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, आज ना हमने बायोकेमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 12 को डिस्कस करना है। और लेक्चर नंबर 12 में हमारा जो टॉपिक है आज वाला वो है एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, आपको पता होगा एंजाइम्स क्या होते हैं। तो आज हमने एंजाइम की बात करनी, बहुत आसान सा टॉपिक है ये। अच्छा, अगर हम एंजाइम का जो नाम है ना, इसके नाम के ऊपर गौर करें तो इसका नाम हमने एंजाइम क्यों रखा? तो इसके नाम में आपको ना दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक आपको इन नज़र आ रहा है और दूसरा जाइम है। ठीक है, इन का मतलब होता है विद इन और जाइम कहते हैं यीस्ट को। यीस्ट एक फंजाई है, तो सबसे पहले एंजाइम यीस्ट में डिस्कवर हुए थे, इसलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया एंजाइम। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो एंजाइम है, एंजाइम्स को हम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट भी कहते हैं। कैटालिस्ट ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी रिएक्शन को तेज़ करती है। तो एंजाइम को हम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एंजाइम किसी जानदार की बॉडी में यूज़ हो रहे हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर यूज़ हो रहे हैं। ठीक, और जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनके अंदर यूज़ हो रहे हैं, इसलिए हम एंजाइम को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कहते हैं। और उसके बाद ये वाला एंजाइम है, ठीक है, अगर हम इसको डेफिनेशन करें, इसको डिफ़ाइन करें तो हम कैसे कह सकते हैं कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। और कैटलिस्ट का काम क्या होता है? ये रिएक्शन को तेज़ करते हैं। तो एंजाइम भी कैटलिस्ट हैं। तो एंजाइम भी क्या कर रहे हैं? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको स्पीड अप कर रहे हैं। अच्छा, अब देखें, ये वाले जो एंजाइम है ये हमारी बॉडी के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हम जो भी खाना खा रहे हैं, हमारा जो डाइजेशन का अमल है वो सारा एंजाइम कर रहे हैं। अगर ये एंजाइम ना हो तो हम जो एक मरतबा जो खाना खा रहे हैं वो एक हफ़्ते के बाद जाके हज़म हो। ठीक है, तो ये एंजाइम है जो खाने को ये 5-6 घंटों में बिल्कुल उसको हज़म करवा रहे हैं। इतने इंपॉर्टेंट है ये एंजाइम। अगर ये एंजाइम ना हो तो एंजाइम के बगैर हमारी लाइफ भी नामुमकिन है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कैटलिस्ट क्या होते हैं, तो ये हम पहले बात कर चुके हैं। कैटलिस्ट ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी भी रिएक्शन को तेज़ करे उसको हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। सब्सटेंसेस विच इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, उसके बाद एक और टर्म है सबस्ट्रेट। क्या होता है? ऐसी चीज़ जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब ऐसी वो तमाम चीज़ जिसको हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं रिएक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट रिएक्टेंट है जिसने किसके साथ रिएक्शन करना है? एंजाइम के साथ। और एंजाइम ने क्या करना है? सबस्ट्रेट को आगे प्रोडक्ट बना देना है। तो ऐसी चीज़ जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट कर रहा है या जिसके साथ एंजाइम बाइंड कर रहा है, ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं। द सब्सटेंसेस ऑन विच एंजाइम्स एक्ट। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। अच्छा, उसके बाद एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। अब देखें, पूरे का पूरा जो एंजाइम है ना वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो एंजाइम का एक छोटा सा पार्ट होता है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है और उस पार्ट को हम कहते हैं एक्टिव साइट। जिस तरह देखें, पूरा कमरा है। ठीक है, अब कमरे में एक छोटा सा दरवाज़ा लगा हुआ है, तो आपने कमरे में अंदर आना है या बाहर आना है तो वो दरवाजे से आपने एंटर होना है। ठीक है, तो सारा काम आपका कौन कर रहा है? दरवाज़ा कर रहा है, कमरा नहीं काम कर रहा। ठीक है, तो आप ऐसे ही समझिए कि पूरा कमरा आपका एंजाइम है, लेकिन उस कमरे में जो दरवाज़ा लगा हुआ है वो आपकी क्या है? उस एंजाइम की वो एक्टिव साइट है। द पार्ट ऑफ एंजाइम एट विच सबस्ट्रेट अटैच, कि ये एंजाइम का वो पार्ट है जिसके साथ आके ना सबस्ट्रेट ने अटैच होना है, तो उस पार्ट को हम क्या कहेंगे कि एंजाइम की एक्टिव साइट है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि एक एंजाइम अपना काम कैसे करता है, इसके काम करने का मैकेनिज़्म क्या। मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करें तो देखें, पहली चीज़ है फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कि ये देखें, ये हमारे पास एंजाइम है और ये एक सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो एंजाइम्स क्या होती हैं? स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं कि एक जो एंजाइम है वो एक ही स्पेशल सबस्ट्रेट के साथ क्या हो सकता है? अटैच हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर जिस तरह देखें, मैंने डायग्राम के फॉर्म में आपको दिखाया है। ये देखें, ये एंजाइम है। ठीक है, और एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ग्लोबुलर होता है। एंजाइम ज़्यादा क्या होते हैं? गोल ही होते हैं। ये देखें, ये पूरा एंजाइम है और एंजाइम का ये वाला जो पार्ट आपको नज़र आ रही है इसकी एक्टिव साइट है। ठीक है, और देखें एक्टिव साइट के साथ ये वाली जो चीज़ आपको नज़र आई है सबस्ट्रेट है। तो यहाँ पे देखें, पहले ये सबस्ट्रेट आएगा और ये देखें एक्टिव साइट के साथ आके अटैच हो गया। ठीक है, तो जैसे ही सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ अटैच होगा तो हम क्या कहेंगे? ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। तो जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो अब क्या होगा? अब ये वाला जो एंजाइम है ये इस सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा? प्रोडक्ट में। और ख़ुद वहाँ से ये वाला जो एंजाइम है ये सेपरेट हो जाएगा कि रिएक्शन के दौरान एंजाइम के अंदर कोई तब्दीली नहीं आनी। एंजाइम ने जैसे ही
सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाना है, उसने उस रिएक्शन से क्या हो जाना है, अलग हो जाना है। अब ये एंजाइम किसी और सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने के लिए क्या रेडी है। ठीक हो गया। ये ऐसे ही है जैसे हम किसी बुजुर्ग बंदे का हाथ पकड़ के उसको हम रोड हम क्रॉस करवा रहे हैं। तो एंजाइम ने भी क्या करना है, सबस्ट्रेट को पकड़ना है और प्रोडक्ट बनाना है और ख़ुद वहाँ से उसने सेपरेट हो जाना है। अब ये तैयार है किसी और सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने के लिए। अच्छा, इसके बाद हम बात करें अगर हम एंजाइम्स की नेचर कैसी होती है, तो एंजाइम जितने भी हमारे पास एंजाइम हैं वो सारे प्रोटीन इन नेचर होते हैं, उनकी नेचर प्रोटीन है। लेकिन सिर्फ एक एंजाइम को छोड़ के जिसको हम कहते हैं राइबोजाइम, तो ये भी एंजाइम का ग्रुप है, ये न्यूक्लिक एसिड इन नेचर होते हैं। इनकी नेचर प्रोटीन नहीं है राइबोजाइम के, ये न्यूक्लिक एसिड इन नेचर है। लेकिन इसके अलावा जितने भी एंजाइम है जो हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं वो सारे क्या हैं, वो सारे प्रोटीन इन नेचर हैं। अच्छा, लास्ट पे हम बात करते हैं एंजाइम की क्लासिफिकेशन की। तो हमारे पास ये एक देखें इंटरनेशनली ये कमीशन सिस्टम है, अकॉर्डिंग टू एंजाइम कमीशन सिस्टम। तो इस सिस्टम ने जितने भी एंजाइम हैं उनको ना 6 क्लासेस में डिवाइड किया है। तो ये एंजाइम की 6 क्लासेस हैं, ठीक है। तो इनके आपने नाम याद रखने हैं। अब देखें जो पहली क्लास है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंजाइम कहते हैं। और ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में क्या हो रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं। जिस तरह फोटोसिंथेसिस का अमल एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। कि ऑक्सीडेशन अमल क्या होता है कि जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन रिमूव होती है, और रिडक्शन उसके उल्टा है जिसमें हाइड्रोजन ऐड होती है और ऑक्सीजन वहाँ से निकल रही है। तो जितने भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं उनमें ये वाले एंजाइम यूज़ हो रहे हैं जिनको हम ऑक्सीडो रिडक्टेजेस कहते हैं। उसके अलावा दूसरी जो क्लास है एंजाइम की उनको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। इसके नाम से ज़ाहिर है ये वो तमाम एंजाइम हैं जिन्होंने क्या करवानी है, जिन्होंने हाइड्रोलाइसिस करवानी है, जिन्होंने बड़े बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ना है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और फिर देखें तीसरी जो क्लास है इसको हम कहते हैं ट्रांसफरेसिस, ठीक है। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप को एक कंपाउंड से लेकर दूसरे कंपाउंड में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इनको हम कहते हैं ट्रांसफरेसिस। और उसके अलावा चौथी जो क्लास है उसको हम कहते हैं एसोमरेसिस। अब देखें ये एसोमर होते हैं। एसोमर वो तमाम आप कह सकते हैं कंपाउंड्स होते हैं जिनका आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, जिसमें हम कहते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर हैं। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उनके स्ट्रक्चर में फ़र्क है, ठीक है। तो वो तमाम एंजाइम जो आगे एसोमरेज बना रहे हैं तो उनको हम कहते हैं एसोमरेजेज। उसके बाद 5 जो क्लास है एंजाइम को उनको कहते हैं लाइगेजेज। इसके नाम से आ रहा है ये वो तमाम एंजाइम होते हैं जो लाइगेशन का काम करते हैं, ठीक है। जिस तरह ये डीएनए रेप्लिकेशन एक प्रोसेस होता है और उसमें जो डीएनए बनता है वो छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म बनता है, लेकिन बाद में इन टुकड़ों को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये जोड़ने का काम भी कौन कर रहे हैं, ये एंजाइम कर रहे हैं। और लास्ट पे लाइएसिस, ये भी तोड़ने वाले एंजाइम है लेकिन ये इनमें हाइड्रोलाइसिस के अलावा जितने भी प्रोसेस हैं वो इस एंजाइम की वजह, ये वाला जो ग्रुप है इसकी वजह से हो रहे हैं और ये भी आगे ब्रेकिंग डाउन में इन्वॉल्व हैं। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।